दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ईट का उपयोग कहाँ करेंगे, टेक का उपयोग कहाँ करेंगे और हैव का उपयोग कहाँ करेंगे। क्योंकि ईट का मतलब भी खाना होता है, टेक का मतलब भी खाना होता है और हैव का मतलब भी खाना होता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे हमने तो टेक का मतलब लेना पड़ा था और हैव का मतलब पास होता है। तो आपको बता दे साथियों, टेक का मतलब खाना भी होता है और हैव का मतलब खाना भी होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए ये जानते हैं कि जब ईट का मतलब भी खाना, टेक का मतलब भी खाना और हैव का मतलब भी खाना, तो इन तीनों का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है ईट। आपको बता दें कि जो ईट है इसका उपयोग हम लोग तीन कंडीशन में करते हैं। पहला जो कंडीशन में करते हैं जिसमें भर पेट खाना खाते हैं, यानी जिसमें पहला कंडीशन ये कहता है कि जहां पे हम लोग भर पेट खाना खा लेते हैं, यानी जिस खाने को खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ईट का उपयोग करते हैं। जैसे कहें मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा ना। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे, ईट का। अगर कहें थोड़ा चावल दो या थोड़ा चावल खा लो, तो थोड़ा चावल खा लो, तो ये बताइए चावल कितना है, थोड़ा है। जब थोड़ा चावल है तो इसको खाइएगा तो आपका पेट भरेगा। जब आपका पेट ही नहीं भरेगा तो वहां पे ईट का उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे। आपको क्या बताए हैं, ईट का उपयोग वहीं पे करेंगे जहां पे खाने के बाद हमारा पेट क्या हो, भर पेट भर जाए। तो देखिए जैसे कहें मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं, तो यानी खाना खाने के बाद हमारा पेट भर जाएगा। तो यहां पे करेंगे आई एम ईटिंग फूड। अगर कहें मैं रोटी खा रहा हूं, तो यहाँ पे रोटी का बात हुआ है, यहाँ पे कम और ज्यादा का बात नहीं है, यानी रोटी खा रहा हूं। जब रोटी कब खाएंगे, जब तब तक खाएंगे तब तक हमारा पेट भर जाएगा। अगर कहें मैं चावल खा रहा हूं, तो इसमें भी करेंगे आई एम ईटिंग राइस। मैं रोटी खा रहा हूं, आई एम ईटिंग क्या, ब्रेड। तो ध्यान रखिएगा पहला कंडीशन ये होता है कि जहां पे हम लोग भर पेट खाना खाएं और खाना खाने के बाद हमारा पेट क्या हो, भर जाए, तो वहां पे हम लोग करते हैं ईट का उपयोग। उसके बाद दूसरा कंडीशन कहता है स्वाद के लिए भी, यानी जिस खाना को खाने के बाद हमें स्वाद का पता चले। अगर कहें मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, तो आप बताइए अगर आप कच्चा आम खाइएगा तो उसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। अगर आप मीठा आम खाइएगा तो स्वाद कैसा होगा, मीठा होगा। तो यहाँ पे देखिए स्वाद का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। यानी मैं क्या खा रहा हूं, आम खा रहा हूं। तो इस कंडीशन में भी हम लोग ईट का उपयोग करते हैं। तो मैं आम खा रहा हूं, इसका बना सकते हैं आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, यानी मैं आम खा रहा हूं। उसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन होता है आराम से या देरी से जब खाना खाते हैं, तब भी उस कंडीशन में किसका उपयोग करते हैं, ईट का उपयोग करते हैं। आराम से जब खाना खाते हैं या देरी से खाना खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ईट का उपयोग करते हैं। जैसे कहें मैं दाल रोटी खा रहा हूं, तो ये बताइए मैं दाल रोटी खा रहा हूं, तो दाल रोटी खाइएगा तो जल्दी जल्दी खाते हैं, नहीं ना खाते हैं, पहले रोटी को तोड़ते हैं, दाल में डालते हैं, या जैसे खाते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो आराम से खाते हैं। तो जैसे कहें मैं दाल रोटी खा रहा हूं, तो खा रहा हूं, यानी दाल रोटी आराम से ना खाएंगे तो आराम से खाएंगे, इसमें भी उपयोग करेंगे आई एम ईटिंग दाल रोटी। अगर कहें मैं चावल खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग राइस। तो ध्यान रखिएगा ईट का उपयोग सबसे पहले वहां पे करते हैं जिसको खाने के बाद हमारा पेट भर जाए। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जिसमें स्वाद का पता चले, और तीसरा कंडीशन ये करता है जिसको आराम से खाएं और खाने में क्या लगे, देरी लगे। तो उस कंडीशन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ईट का। उसके बाद देखिए अगला है टेक। तो टेक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए टेक का उपयोग वहां पे करते हैं जिसको हम लोग मजबूरी में खाएं। जैसे कहें मैं दवाई खाऊंगा, तो मैं दवाई खाऊंगा, तो दवाई अपने मर्जी से खाइएगा, जब आपको तकलीफ होगा तभी ना खाइएगा। तो मजबूरी में खा रहे हैं इसको, जब मजबूरी में खा रहे हैं तो किसका उपयोग करेंगे, टेक का। जैसे कहें एक एग्जाम्पल कहें मैं दवाई खाऊंगा, तो मैं दवाई खाऊंगा तो मजबूरी है, तो किसका उपयोग करेंगे, टेक का। तो आई विल टेक मेडिसिन,
आई विल टेक मेडिसिन, यानी मैं दवाई क्या करूंगा, खाऊंगा। उसके बाद देखिए एक और उपयोग होता है टेक का, गर्म तरल पदार्थों के लिए भी, यानी गर्म तरल पदार्थों के लिए भी। जैसे कहें चाय लाओ, तो चाय क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म होता है, तो किसका उपयोग करेंगे, टेक का। जैसे कहें मैं चाय लूंगा, क्या कहें, मैं चाय लूंगा, तो मैं चाय लूंगा, तो चाय कैसा होता है, गर्म होता है, तो गर्म पदार्थों के लिए भी किसका उपयोग करेंगे, टेक का। तो आई विल टेक टी, यानी मैं चाय लूंगा। अब देखिए उसके बाद है हैव। हैव का उपयोग कहाँ करते हैं, हैव का उपयोग वहां पे करते हैं जिस फूड को खाने के बाद हमारा पेट ही ना भरे, क्या करें, जिस फूड को खाने के बाद हमारा पेट ही ना भरे, तो वहां पे हम लोग हैव का उपयोग करते हैं। जैसे कहें थोड़े चावल, अगर कहें थोड़े चावल खा लो, तब थोड़े चावल खा लो, तो थोड़े चावल से आपका पेट भरेगा, नहीं ना भरेगा, तो थोड़े चावल खा लो, तो यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, थोड़ा चावल खाने से हमारा पेट नहीं भरेगा। तब जब पेट ही नहीं भरेगा तो किसका उपयोग करेंगे, हैव का उपयोग करेंगे। तो हैव सोन राइस। अगर कहें एक जगह और यूज होता है हैव का, जहां पे टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कहें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो ब्रेकफास्ट कब करते हैं, सुबह करते हैं। लंच कब करते हैं, जब आपको टाइम मिलता है, यानी जो लंच होता है सबका समय क्या होता है, फिक्स होता है कि इतने बजे लंच होगा। तो जहाँ पे ब्रेकफास्ट का बात आ जाए, डिनर का बात आ जाए, या लंच का बात आ जाए, वहाँ पे भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हैव का। जैसे कहें मैं अपना दोपहर का भोजन कर रहा हूं, मैं अपना दोपहर का भोजन कर रहा हूं, तो टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम हैविंग माई लंच। यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ईट का उपयोग, टेक का उपयोग और हैव का उपयोग अलग अलग होता है।